अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 8 क्लास साइंस पेपर, जो कि आप लोगों के पंजाब के तमाम बोर्ड के लिए होगा, जिसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, गुजरांवाला, बहावलपुर बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड, तमाम तर बोर्ड शामिल होंगे। किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने पेपर देना है, ये पेपर्स आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को पेपर दिखा देती हूँ। इसी वीडियो के आगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट आंसर्स भी मौजूद हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेस पे मैं तमाम सब्जेक्ट्स के और तमाम क्लास के पेपर अपलोड करती हूँ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखें। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में से कोई से 10 सवालात के मुख्तसर जवाबात आप लोगों ने देने हैं। टोटल आप लोगों के पास जो है ना 20 सवाल लिखे हुए हैं। 20 में से कोई से 10 करने हैं। 10 वालों के आप लोग के पास चॉइस होगी, आप लोग छोड़ सकते हैं। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखे हुए हैं, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लिखे हुए हैं। एक सवाल हमारे पास 3 नंबर का होगा। टोटल 10 सवाल आप लोगों ने करने हैं। टोटल 30 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 40 मार्क्स के आप लोग के एमसीक्यूज होंगे, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही एमसीक्यूज वाला पेपर अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं जी। एलिमेंट की तारीफ करनी है। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह तरतीब दिया जाता है, और ग्रुप्स और पीरियड में फ़र्क बताना है। ये सारे आप लोग क्वेश्चन आंसर्स हैं। आगे इनके आंसर्स भी देख लेंगे। उसके पहले आप लोगों ने हिस्सा इंशाइया भी देख लेना है, यानी कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव पेपर का ही आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो है, जिसमें से आप लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 5 दिए गए होंगे, उनमें से 3 करने हैं। एक सवाल आप लोग पास 10 नंबर का है, 3 करने 30 नंबर के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे पास गिवन है। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास एलिमेंट की तारीफ करनी है। इसका आंसर एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए है। डिफाइन एलिमेंट्स। एन एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, यहाँ से लेकर लास्ट तक हो जाएगा। इसी तरीके से उर्दू मीडियम के लिए है, एलिमेंट ऐसी शय है जिसमें आम केमिकल तब्दीली से दो या दो से ज़्यादा अशिया में तब्दील नहीं किया जा सकता, एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह तरतीब दिया जाता है। हाउ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड। अब इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक तरतीब दिया जाता है। यह एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, जो कि आमतौर पर एटॉमिक मास में इजाफे के साथ मुवाफिक होती हैं। तो ये आप लोग को इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्वर को ख़ास शक्ल में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसका भी आप लोगों के सामने आंसर लिखा हुआ है। वाई इज़ सिल्वर नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। ख़ास सिल्वर आम तौर पर बहुत नरम और मुलायम होती है, इसलिए आमतौर पर जेवरात जैसी एप्लीकेशंस के लिए इसकी सख्ती और पायदारी को बढ़ाने के लिए अलाई की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर आप लोग के पास आंसर ऑलरेडी लिखे हो तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, आंसर नहीं लिखे हो तो आप लोग यहाँ से भी इनके आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप्स और पीरियड में फ़र्क बताना है। एक साइड पे ग्रुप्स है, दूसरी साइड पे पीरियड्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जब भी कोई फ़र्क वाला सवाल होता है हमेशा उसको लाइन लगा के लिखा करें। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अमूमी कालम ग्रुप्स में कहलाते हैं, और दूसरी साइड पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कितारें पीरियड कहलाती हैं। तो इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कानून बक़ाए मास की तारीफ़ करनी है। तो इसका भी आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देखते जाएँ, नोट कर लें, जैसे ईज़ी लगे आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद ये भी आप लोगों के पास उसका आंसर है, और नीचे इक्वेशन भी दी गई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, फुल मिसाल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, उसकी भी मिसाल देनी है। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स फराहम करता है तो बॉन्ड बनने के अमल में 3 बॉन्ड पेयर हिस्से लेते हैं, इसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसे 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। इस दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। अगला सवाल है हमारे पास, सॉल्ट के इंडस्ट्रीज़ के 2 इस्तेमालात बताने हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से दूसरा भी है, लकड़ी की राख को बर्तन साफ करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका आंसर भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक साइड पे उर्दू मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, इसको भी आप लोग देख लें। चूंकि बेस बर्तनों पर मौजूद तेजाबी मादे को साफ करती है, यहाँ से लेके लास्ट तक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन कैसे तेजाबी बनती है, तो इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। बारिश के पानी में जब एटमॉस्फेरिक यहाँ से लेकर उसके बाद लास्ट तक हो, इसका आंसर होगा जहाँ लिखा हो, तो ज़मीन एसिडिक हो जाती है, ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 इस्तेमालात लिखने हैं, तो इसका भी आप लोग आंसर देख लें। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में, एसिड के जलने में और पानी के नरमपन में। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। पीएच स्केल और पीएच मीटर में फ़र्क बताना है। पीएच मीटर और पीएच स्केल, एक साइड पे लिखा हुआ है पीएच मीटर, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है पीएच स्केल। ऐसा आला जो सॉल्यूशंस की पीएच की बिल्कुल सही पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, पीएच मीटर कहलाता है। और पीएच स्केल ऐसा स्केल जो एसिड की ताकत और अल्काइन सॉल्यूशन की पैमाइश में इस्तेमाल होता है, पीएच स्केल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेशर की तारीफ, फार्मूला और यूनिट लिखना है। किसी यूनिट एरिया पर लगने वाली अमूदी फोर्स प्रेशर कहलाती है। इसे पी से जाहिर किया जाता है। फार्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करनी है। किसी सतह के यूनिट एरिया पर लगने वाला हवा के कालिम का वजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। दूसरी साइड पे हमारे पास डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका भी आंसर देख सकते हैं। द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसकी डिफाइन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। एक नॉर्मल फोर्स को कैसे मतवाजन किया जाता है? हाउ कैन अ नॉर्मल फोर्स बी बैलेंस्ड? और इसका आंसर भी देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स को मतवाजन किया जा सकता है जब इस नॉर्मल फोर्स की मिकदार के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में एक और फोर्स लगाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लॉन्ग में पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लें कौन कौन से आए हैं। दर्ज झेल में से कोई से 3 सवालात के जवाब देने हैं। ये सारे आप लोग पास क्वेश्चन हैं। एक सवाल 10 नंबर का है, ए और बी पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए ए पार्ट भी करना पड़ेगा, बी पार्ट भी करना पड़ेगा, फिर आप लोग को एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। आइए अब इन तमाम सवालात के आंसर्स देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि बाकी तमाम वीडियोस जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों, तमाम जो है ना सब्जेक्ट्स के अपलोड हों, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पहला लॉन्ग है हमारे पास, जिस्म की दर्जा हरारत मापने के लिए बनाए जाने वाला थर्मामीटर में मरकरी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर भी आप लोग के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे पैदा हो जाती है और जो आयनिक बॉन्ड में जुड़े होते हैं? तो ये भी आप लोगों ने बताना है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखा हुआ, उर्दू के लिए भी। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खोने वाला एटम कैटाइन बन जाता है, यहाँ से लेकर लास्ट तक होगा और एक आयनिक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। एसिड की 3 खसूसियात बतानी है, तो इसका हमारे पास जो है ना आंसर है, तमाम तेज़ाबियों का जायका खट्टा कर देता है और तमाम तेज़ाब नीले लिटमस सॉल्यूशन और मेथाइलिन सॉल्यूशन को सुर्ख कर देते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ से लेकर लास्ट तक आप लोगों का बन जाएगा। दूसरी साइड पे स्टेट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स भी आप लोगों के सामने हैं। अगला सवाल है, एक बहरी जहाज़ पानी में तैरता है जबकि एक लोहे की सुई डूब जाती है, क्यों? तो इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। बहरी जहाज़ के ज़रिए हटाए जाने वाले पानी का वज़न उसके जहाज़ के वज़न के बराबर होता है, इसलिए ये पानी में तैरता है। जबकि लोहे की कील से हटाई जाने वाले पानी का वज़न उसके अपने वज़न से कम होता है, इसलिए लोहे की कील डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतवाजन और गैर मतवाजन फोर्स में फ़र्क बताना है। मतवाजन फोर्स एक साइड पे, दूसरी साइड पे गैर मतवाजन फोर्स है। जब किसी जिस्म पर ज़्यादा फोर्स अमल कर रही हो और जिस्म की स्पीड या सिमत में कोई तब्दीली वाक़या ना हो तो उसे मतवाजन फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पर गैर मतवाजन फोर्स है। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन हो हमेशा लाइन लगा के लिखा करें। दूसरी साइड पर डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, वो भी आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केमिकल मसावात को मतवाजन करने के असूल बताने हैं। तो दूसरी साइड पे भी हमारे पास देख सकते हैं, राइट द रूल्स ऑफ द बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमियाई मसावात को बैलेंस करने के दर्जल असूल होते हैं। गैर मतवाजन मसावात लिखें और तीर के दोनों अतराफ हर एलिमेंट के एटमों की तादाद गिनें, यहाँ से लेकर लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। देख लें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की मशहूर फैमिलीज़ कौन सी हैं? तो वो भी बता देनी है। व्हाट आर द वेल नोन फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। 9 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मतवाजन केमियाई मसावात और गैर मतवाजन केमियाई मसावात, इसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना फ़र्क बताना है दोनों के दरमियान में। और एक्वस थर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विद एग्जांपल्स हैं। अब जो हमारे पास सवाल होता है ना फ़र्क वाला, हमेशा लाइन लगा के आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे तो पैराग्राफ की सूरत में, लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना। पहले था केमियाई मसावात, दूसरी है ये गैर मतवाजन केमियाई मसावात। ये भी देख लें, मिसाल भी देख लें, ऊपर केमियाई जो है मसावात की मिसाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी भी आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पे सिंगल लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे डबल लिखा हुआ है। जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करते हैं तो इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसे एक लाइन से जाहिर किया जाता है, जबकि डबल कोवलेंट बॉन्ड को 2 लाइनों से जाहिर किया जाता है। और उसकी जो है ना डिटेल्स भी देख लें, साथ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड और बेसिस के रंग पीएच की कीमत के साथ कैसे बदलते हैं, तो ये भी आप लोगों के सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। बाकी वर्जन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले तमाम तर पेपर्स की तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँचे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि आप लोगों के साथ साथ बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।